अब देखेंगे हम लोग ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो ग्राफ में हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स x। अगर मैं यहाँ से लिखूं तो साइन इनवर्स, अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो यहाँ से हम लोग x निकाल सकते हैं साइन y। साइन इनवर्स इधर आएगा तो लगेगा तो साइन y। अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, कहने का मतलब अब ये साइन थीटा बन गया और ये हमारा साइन थीटा का वैल्यू बन गया। तो ध्यान रखेंगे इसके ग्राफ बनाने के लिए हम लोग x डैश y डैश। अभी मैंने पढ़ा था कि साइन इनवर्स x का फंक्शन जो डिफाइन होती है -1 to 1 और इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जो होती है हम लोग इसी में ग्राफ इसका बनाएंगे -π/2 से π/2, करेक्ट। तो वी नो -π/2 जो होता है वो यहाँ पर वैल्यू होती है और +π/2 यहाँ पर वैल्यू होती है। सपोज इससे इसके बीच में होती है, यानी y की वैल्यू पर हमको थीटा लेना है और साइन y का जो रिजल्ट होगा वो हमारा x एक्सिस पे होगा। सपोज मैं ले लेता हूँ यहाँ पर -1 और यहाँ पे ले लेता हूँ +1। अब मुझे ग्राफ बनाना है तो साइन 0 की वैल्यू पर तो 0 ही होगी, ये हमारा 0 पॉइंट है। y की जगह पर π/2 लेते हैं तो इसकी रिजल्ट 1 आती है, तो हम लोग यहाँ पर डॉट कर लेते हैं 1 और साइन की वैल्यू -π/2 तो इस पर रिजल्ट आएगी इसका -1। और ये अपना इंक्रीजिंग फंक्शन है साइन, तो साइन इनवर्स तो इसका ऐसे हो जाएगा रिजल्ट कुछ ऐसे। ये अपना साइन एक्स का ग्राफ हो गया। सिमिलरली अगर हम कोस इनवर्स का निकालेंगे तो इस तरह से हम लोग निकलेंगे, यहाँ पर कोस इनवर्स एक्स, यहाँ पर हो जाएगा कोस y और इस केस में यहाँ पर अगर हमारे पास वैल्यू रिजल्ट होती है तो कोस इनवर्स यहाँ पर 0 to π होती है। कितना? 0 to π। तो हम लोग 0 to π पर चलेंगे तो इसके लिए हम इसको मिटाते हैं। सपोज यहाँ पर पाई है, y एक्सिस पे लेना है, बस प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में ही निकालनी है इसकी। तो यहाँ पर सपोज माइनस, यहाँ पर π/2 ले लेते हैं, π/2 को हम इंडिकेट करेंगे और साइन, अगर मैं कोस के y के जगह पर, y एक्सिस पे हमारा एंगल रहेगा, हमने यहाँ पर चेंज कर लिया है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x था तो x की वैल्यू हमारा ये कोस y हो जाएगा। और साइन कोस जो है पाई पे वैल्यू देती है -1, यहाँ पर ले लेते हैं। और कोस 0 जो होती है वह हमारा 1 होती है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू आएगा। और कोस π/2 पे वैल्यू 0 होती है तो ये यहाँ आएगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, याद रख लेना है। यहाँ पर हमारा -1 है, ये अपना +1 है, तो इस टाइप का कुछ इसका ग्राफ होती है, बस ध्यान रखना है हमको।
अब y इक्वल टू, अगर हम tan x का ग्राफ बनाते हैं, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x में डोमेन जो होती है tan इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन होती है टोटल रियल, और रेंज जो होती है वह हमारा -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल होती है। तो यहाँ पर हो जाएगी tan y, और इसका ग्राफ बनाने के लिए हमको पता है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ले लेंगे इसकी रियल पूरा वैल्यू होती है, tan 0 0 होती है, इसका हम ले लेते हैं यहाँ π/2, यहाँ -π/2 अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, ये 0, और tan 90 पर अनडिफाइन हो जाती है। कहने का मतलब इसका कोई भी वैल्यू आ सकती है, कहने का मतलब कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, यानी x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कहने का मतलब ये टोटल x की वैल्यू हो सकती है। और ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x डैश, ये y डैश, यानी निगेटिव π/2 पे हमारा निगेटिव में कुछ भी हो सकती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक हम डॉट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, अगर -π/2 और π/2 पे, और tan x का ग्राफ मेरा कुछ यूं ऐसे होगा और इधर ऐसे होगा। ये मेरा हो गया tan इनवर्स x का ग्राफ। ये ग्राफ हमारा y इक्वल टू tan इनवर्स x का हो गया। नेक्स्ट कोट इनवर्स x, कोट इनवर्स, तो यहां पर कोट हो जाएगी, कोट y हो जाएगा यहाँ पे कोट इनवर्स, और इसका भी रियल टू 0 to π होती है, तो 0 to π में इसकी ग्राफ बनेगी। तो सपोज यहाँ पर मैं 0, यहाँ पर π ले लेता हूँ, एक बीच में π/2 ले लेता हूँ, क्योंकि कोट π/2 हमारा जो होती है वह 0 होती है, इस टाइप से। और इसका भी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कोट π/2 0, और कोट 0 कितनी होती है, अनडिफाइंड, यानी कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, नेक्स्ट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो कहने का अर्थ हम यहाँ पर एक डॉटेड लाइन बना लेते हैं, ये अपना है ही। तो और एक तो कोट पाई पर वैल्यू निगेटिव इन्फिनिटी से हो जाएगा। तो कहने का अर्थ इसका ग्राफ हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा, ये अपना टच नहीं करेगा, इन्फिनिट तरफ जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ हो गया कोट इनवर्स एक्स का, ये y इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। इसके बाद हम चलते हैं सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का अगर हमारा ये सेक इनवर्स एक्स है तो x की वैल्यू यहाँ हो जाएगा सेक y, और सेक इनवर्स का हमारा जो डोमेन होती है वह -∞ टू -1 और यूनियन 1 to +∞, और रेंज जो होती है इसकी वह हमारा 0 to π एक्सेप्ट π/2, ये वैल्यू होती है। इसका ग्राफ बनाने के लिए हम लोग यानी रेंज में 0 to π जाना है, ये 0 हो गया, हम यहाँ पर ले लेते हैं π
एक वैल्यू ले लेते हैं π/2 पे अनडिफाइंड है। तो कहने का अर्थ हुआ अगर मैं यहां पर एक डॉटेड लाइन बना लूं और इसमें वैल्यू है कि -1 से निगेटिव और 1 से पॉजिटिव, तो हम लोग कहीं पर यहाँ पर एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमारा ये इसका डोमेन होनी चाहिए रिजल्ट। तो -1 ये हो गया हमारा, +1 और यहाँ पर ले लेता हूँ मैं कहीं पर -1। अब एक हम π/2 पर भी डॉटेड लाइन ले लेता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि कोस π/2 कितनी होती है 0 और कोस सेक π/2 हमारा 0 होती है और सेक 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। सॉरी, सेक 0 की वैल्यू हमारा 1 होगा और सेक π/2 हमारा अनडिफाइंड हो जाएगी। तो 1 से ग्रेटर और अनडिफाइंड टोटल रियल नंबर आएगा। कहने का मतलब ग्राफ हमारा ऐसा होगा एंड कोस पाई पर वैल्यू निगेटिव आती है -1 यहाँ पे, और -π/2 की तरफ बढ़ेंगे इधर निगेटिव, कोस पाई से आगे हमारा ऐसे ग्राफ इसका बन जाएगा। पूरा -1 से इधर पूरा निगेटिव ऐसा होगा। ये दोनों, ये ग्राफ हमारा पॉजिटिव 1 to ∞ के, इधर -1 to ∞ हो जाएगी। जब अगर π/2 से हम आगे बढ़ेंगे तो निगेटिव बढ़ती है और पाई पे जाकर के हमारा ये हो जाएगा -1, नहीं तो इससे इधर रहेगी। ये अपना y था, y, ये अपना x एंड x'। लास्ट है हमारा कोसेक इनवर्स। कोसेक के लिए हमारा ये तो इतना ही रहेगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगी, ये -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। तो कहने का अर्थ हुआ कि हम लोग ऐसे ग्राफ बनाएंगे, x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश, y डैश, इसमें हमको -π/2 लेना है, यहाँ पर π/2 लेना है, इस पे डॉटेड लाइन, यहाँ पर भी डॉटेड लाइन, +1 ले लेना है और -1। इसमें ग्राफ कहती है कि सबसे पहले कोसेक π/2, कोसेक π/2 हमारा वैल्यू कितना होगा, कोसेक π/2 हमारा 1 हो जाएगा। तो यहां पर आएगा ग्राफ, हमारा रिजल्ट 1 to ∞ होगा। अगर हम और कोस 0, ये 0 है, 0 पे हमारा अनडिफाइन होती है, मतलब इस लाइन को टच नहीं करेगी, और 1 से ग्रेटर, तो 1 यहाँ पर है और 1 से ग्रेटर, तो हम लोग को ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। फिर -π/2 पे माइनस कोसेक -π/2 ले लेंगे तो इसका रिजल्ट -1 यहां पर आ जाएगी, एंड इधर बढ़ना है -∞ तरफ, तो -∞ तरफ बढ़ेंगे तो हम लोग को ऐसा बढ़ना पड़ेगा, ऐसा। ये हमारा x' था।
ये अपना ग्राफ था कोसेक इनवर्स एक्स का। तो हम लोग याद रखेंगे जनरली जो इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में फंक्शंस का ग्राफ हम लोग कंसीडर करके रखेंगे, ध्यान रखेंगे। फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ। दैट्स ऑल।